इस वक्त मैं रेशमा जी के उस तारीखी घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर रेशमा जी ने अपनी ज़िंदगी के 20 साल गुजारे हैं। ये जो पूरी गली है ये रेशमा की गली के हवाले से मशहूर थी। इस घर के साथ बिल्कुल नुमान इजाज उनका घर भी वाक़या है। उन्होंने इसको अच्छा जो है बड़ा खूबसूरत तरीके से इसको मेंटेन किया हुआ था। एक आम खातून के तौर पर वो यहाँ पर रहती थी, लेकिन ये सब जानते थे मोहल्लेदार हैं कि इतनी बड़ी गुलकारा जो है वो यहाँ पर रहती है। नाज़रीन, आज मैं आपको उस अजीम फ़नकारा का घर दिखाने जा रहा हूँ जो उस्तादों की उस्ताद थी, लेकिन उसका कोई उस्ताद नहीं था। वो चोलिस्तान से आई और फिर उसकी आवाज़ पाकिस्तान से निकलकर मुंबई, टोरंटो और लंदन समेत पूरी दुनिया में गूंजी। उसके गाए गानों को लता मंगेशकर जैसी गुलकारा ने भी कॉपी करके गाया और उसके गाए गाने आज के गुलकार भी गाकर ना सिर्फ शोहरत बल्कि पैसा भी कमा रहे हैं। अगर हम ये कहें कि उस जैसी पुरसोज़ आवाज़ आज तक बरे सग़ीर में पैदा नहीं हुई तो बिल्कुल गलत ना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑल टाइम लेजेंड गुलकारा रेशमा जी की। इस वक्त मैं रेशमा जी के उस तारीखी घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर रेशमा जी ने अपनी ज़िंदगी के 20 साल गुजारे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको रेशमा जी का ये घर दिखाऊंगा, इससे जुड़े वाक़यात और उनकी जो ज़िंदगी के कुछ अहम वाक़यात हैं वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले अगर हम इस जगह की लोकेशन की बात कर लें तो ये इचरा का इलाका है और इचरा का ये एक टिपिकल सा मोहल्ला है। आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि ये एक टिपिकल सा मोहल्ला है और ये एक आम सी गली है और यहीं पर रेशमा जी का ये घर जो है वो वाक़या है। और रेशमा जी ने इस घर में अपनी फैमिली के हमरा 20 साल का अरसा, जो कि बहुत बड़ा अरसा है, वो यहाँ पर गुजारा है। और ये वाली जो गली है ये रेशमा की गली के हवाले से मशहूर थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है रेशमा इतनी बड़ी गुलकारा थी तो लोग उनका घर देखने, उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आते थे। तो ये जो पूरी गली है ये रेशमा की गली के हवाले से मशहूर थी। एक और इंटरेस्टिंग बात पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस घर के साथ बिल्कुल नुमान इजाज जो कि मारूफ सुपरस्टार है उनका घर भी वाक़या है और इन दोनों घरों की जो दीवार है वो आपस में मिलती है। वो घर भी हम आपको पहले दिखा चुके हैं। तो दोनों जो स्टार हैं, एक ड्रामों का बहुत बड़ा नाम और एक गुलकारा ऑल टाइम ग्रेट गुलकारा जो हैं वो इन दोनों के घर जो हैं वो एक साथ साथ थे। तो इस घर में रेशमा जी जो हैं वो अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर मुकीम थी और उन्होंने इसको अच्छा जो है बड़ा खूबसूरत तरीके से इसको मेंटेन किया हुआ था। अभी थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग ज़रूर हुई है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है या वो सारी चीज़ें हैं वो उसी तरह उसी हालत में मौजूद हैं। तो रेशमा ने भी इसको बड़ा अच्छा जो है वो मेंटेन किया हुआ था। लेकिन आपको पता है कि वो जिस तरह की एक सादा लो खातून थी तो यहाँ पर वो इसी तरह जो है अक्सर उनको देखा जाता कि वो यहाँ से गली में पैदल जा रही हैं और गाड़ियाँ भी बहुत लेविश और महंगी लग्जरी गाड़ियाँ नहीं रखी हुई थी, एक ही गाड़ी उनके पास थी। और यहाँ पर वो एक आम खातून के तौर पर जो है वो रहती थी। ऐसा नहीं था कि कोई जैसे होता है कि कोई ईगो या अना, वो चीज़ तो उनमें थी नहीं। तो बिल्कुल एक आम खातून के तौर पर वो यहाँ पर रहती थी। लेकिन ये सब जानते थे जो यहाँ पर मोहल्लेदार हैं कि इतनी बड़ी गुलकारा जो है वो यहाँ पर रहती है। अब इस घर में वो किस तरह से शिफ्ट हुई और यहाँ पर क्या अहम वाक़यात हुए, मैं थोड़ा सा आपको उनके बैकग्राउंड के हवाले से ज़रूर बताना चाहता हूँ। और ये वीडियो उनके लिए खराज तहसीन भी होगी, क्योंकि आज हम उनकी इसी तरह से इस वीडियो के मकसद से उनको थोड़ा याद भी कर लेंगे कि रेशमा का जो ताल्लुक़ है वो खाना बदोश कबीले से था। जो खाना बदोश कबीले आपको जानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट होते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, एक जगह टिकते नहीं हैं। तो इनका जो पैदाइश है वो राजस्थान की है, इंडिया राजस्थान से, वहाँ से इनके पेरेंट्स जो हैं वो माइग्रेट करके आए थे। तो रेशमा को शुरू से ही बचपन से ही गुलकारी का बहुत शौक़ था और 12 साल की उम्र में रेशमा ने गुलकारी का आगाज़ किया और ये मुख्तलिफ़ मज़ारात पर गाया करती थी। तो इनकी उम्र 12-13 साल थी जब ये जो शहबाज कलंदर का मज़ार है वहाँ पर गा रही थी। तो वहाँ पर रेडियो के एक प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, जिन्होंने इनकी आवाज़ को नोटिस किया और उन्हें कहा कि क्या आप रेडियो के लिए गाना गाएंगी। तो रेशमा की उम्र उस वक़्त 12-13 साल थी। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना पता दे दें, अपना एड्रेस दे दें, तो फिर मैं आपके पास ज़रूर आऊँगी। तो उस वक़्त जो है वो रेशमा की शादी नहीं हुई थी। अब ये जो उनकी सारी ज़िंदगी की कहानी ये बड़ी
इंटरेस्टिंग है और सुनकर बंदा देखता है कि यार किस तरह अल्लाह ताला जो है जिसको रूज देना हो कहाँ से उठाकर कहाँ तक पहुँचा देता है। तो रेशमा जी जो है वो वहाँ पर मज़ार पर गाया करती थी। उस वक्त उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर कुछ ही अर्से बाद उनकी शादी हो गई 13-14 साल की उम्र में। तो जब वो डायरेक्टर उनको मिले उससे 2-3 साल बाद जो है रेशमा उसी एड्रेस पर जो कि कराची का था कराची गई और उनसे जाकर मिली, जहाँ पर वो डायरेक्टर साहब जो हैं बड़े हैरान हुए कि तुम 2-3 साल बाद जो है वो मेरे पास आई हो। तो बहरहाल उनकी वहाँ पर रिकॉर्डिंग हो गई और रिकॉर्डिंग के बाद रेशमा जो है वो अपने घर आ गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेरा गाना रिकॉर्ड हो गया और वो चल भी गया है। तो उस वक्त जो उन्होंने गाना गाया था वो बड़ा मकबूल हुआ और लेकिन रेशमा को नहीं पता था कि वो स्टार बन गई। और फिर ऐसे उनको पता चला कि वो जो डायरेक्टर साहब हैं वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि आपको सदर अयूब ने बुलाया है मुलाकात के लिए। अब सोचिए कि रेशमा ने गाना गा भी लिया, वो हिट भी हो गई पूरी दुनिया में, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि मैं स्टार बन गई हूँ। तो फिर वो प्रोड्यूसर साहब जो हैं उनके वहाँ पर गए और जो उनके फैमिली के सरबराह थे उन्हें बताया कि रेशमा जो है उनको सदर अयूब साहब ने बुलाया। तो फिर रेशमा और उनके कुछ सरबराहान 10-12 लोग जो हैं उनको यहाँ पर लाहौर लाया गया। फिर लाहौर से जो है बाय एयर इस्लामाबाद लेकर गए और वो पहली दफ़ा था जब रेशमा जो है वो जहाज़ में बैठी। तो यहाँ से उनका एक उरूज शुरू होता है। जब ये मुलाकात होती है तो उसके बाद रेशमा का उरूज शुरू हुआ और फिर उसके बाद उन्होंने इतने सुपरहिट गाने दिए हैं कि इतनी उन्होंने कामयाबी समेटी है कि पूरी दुनिया में उनको बुलाया गया और पूरी दुनिया में जाकर उन्होंने परफॉर्म किया। बॉलीवुड के जो फिल्में हैं वहाँ पर उन्होंने गाया। ऑल टाइम फेवरेट जो उनका गाना है लंबी जुदाई, वो उन्होंने इंडियन फिल्म के लिए गाया, जो कि आज तक उसी तरह से मकबूल है जैसे कि रोज़े अव्वल में था। और फिर उनका गाना अखियां नू रहन दे अखियां दे कोल, ये एक ऑल टाइम सुपर हिट गाना था, बल्कि मेगा हिट गाना था। और इसी गाने को लता मंगेशकर ने उर्दू में पायरेट करके जो है वो गाया। लेकिन डेफिनेट जो रेशमा की आवाज़ थी, जितनी पुरसोज़ अंदाज में रेशमा ने गाया, आज भी रेशमा के गाने को याद किया जाता है, ना कि उस लता मंगेशकर के पायरेटेड गाने को। तो उसके बाद एक के बाद एक रेशमा ने गाना गाया और पूरी दुनिया में उन्होंने जो है वो शोहरत कमाई। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो बिल्कुल एक सादा सी खातून थी और जब उन्होंने गुलकारी शुरू की उसके बाद उन्होंने अलिफ बे का जो कायदा पढ़ा और कुछ तालीम से रोशनास हुई। और यहाँ पर जब वो रहती थी और यही उनकी सादगी थी कि उन्होंने दौलत बहुत ज़्यादा जमा नहीं की, हालांकि इतनी उनकी शोहरत। और शोहरत का एक मिसाल आपको इस तरह से दूं कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने रेशमा को मुलाकात के लिए बुलाया था। तो सोचिए रेशमा कितनी बड़ी शख्सियत होंगी कि इंडिया की मुअस्सर तरीन जो वज़ीर आज़म है इंदिरा गांधी, जिनका तारीख़ में बड़ा नाम है, उन्होंने रेशमा को इनवाइट किया था मुलाकात के लिए और फिर ये यहाँ से मुलाकात करने के लिए दिल्ली गई थी। तो इतनी बड़ी शख्सियत थी रेशमा, लेकिन इसके बावजूद चूँकि वो सादा थी और इतना चीज़ों को उन्हें पता नहीं था, तो इस मासूमियत की वजह से उन्होंने कोई दौलत बहुत ज़्यादा जमा नहीं की। जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वही उनके पास थी। और उनकी एक ही शादी थी और उसमें से उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। बच्चों को उन्होंने अलबत्ता जो है वो तालीम दिलवाई। और यहाँ पर जब वो रहती थी तो इनके पास एक ही गाड़ी थी और उनकी सादगी का ये आलम था कि रेशमा ख़ुद बताती हैं कि वो ज़मीन पर सोती थी, मिट्टी के बर्तनों में खाना खाती। और चूँकि वो ऐसे फ़कीर सिफ्त लोग थे तो जहाँ जहाँ से वो गुज़रती जब उन्हें पुराना ज़माना याद आता कि रेशमा खाना बदोश के तौर पर वो जहाँ जहाँ से गुज़री थी, जब वो कामयाब होने के बाद उन इलाकों से, उन जगहों से गुज़रती तो अपनी गाड़ी रुकवा कर वहाँ पर ठहर जाती और उनकी आंखों से आंसू आ जाते कि एक वक्त था कि मैं खाना बदोश के तौर पर इन इलाकों से गुज़रती थी और आज देखो कि अल्लाह ने मुझे कितनी शोहरत दी और मुझे क्या से क्या बना दिया है। तो ये उनकी सादगी थी और ये सादगी तमाम उम्र उनके साथ रही। तो 20 साल वो इस घर में मुकीम रही और फिर आखिरी जो चंद साल है उन्होंने इस घर को सेल आउट किया और यहाँ से शादरा शिफ्ट हो गई और वहीं पर उनकी जो है वो डेथ हुई है। और आखिर में कुछ अफसोसनाक चीज़ मैं इस हवाले से बताना चाहता हूँ कि जैसे उन्हें गले के कैंसर का मर्ज़ लाहक हुआ था, तो आखिरी वक्त में परवेज़ मुशर्रफ ने उन्हें 10 लाख का चेक दिया था और उसके साथ साथ 10,000 का मुआवजा महाना उनका लगाया था। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक, और जब भी इस चीज़ को हम तारीख़ को पढ़ते हैं तो बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है कि एक वक्त की इतनी बड़ी गुलकारा जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बुला रही है, जिसको टोरंटो से लेकर लंदन से लेकर अमेरिका में और बाकी दुनिया में बुलाया जा रहा है गुलकारी के लिए,
उसको आपका जो सदर है, जो आपका हुक्मरान है, वो 10,000 का मुआवजा दे रहा है और उसको कैंसर की तशख़ीस हुई है। तो आखिरी जो वक्त है वो इस हवाले से थोड़ा सा तशवीशनाक और तकलीफ़दा ज़रूर था। और आखिरी अल्फाज जो रेशमा ने कहे वो ये थे कि अगर क्योंकि मेरा कोई उस्ताद नहीं था और मैंने किसी से गुलकारी सीखी नहीं है, तो अगर मुझसे गाने में कोई गलती हो गई हो तो मैं उस पर माफ़ी चाहती हूँ। सोचिए कि ये कितने बड़े लोग थे और कितने अजीम ये शख्सियात गुज़री हैं। तो मैंने रेशमा का आपको घर दिखाया और कुछ उनकी ज़िंदगी के वाक़यात और कुछ यहाँ के वाक़यात आपके साथ शेयर किए। और इस वीडियो का एक मकसद उनको याद भी करना था, उस अजीम शख्सियत को खराज तहसीन भी पेश करना था। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।